हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर टॉक्स में स्वागत है। आज ये हमारी पहली यूट्यूब वीडियो है। हमने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत किसी खास पर्पज़ से की है। तो दोस्तों आइए चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सी बेरोज़गारी है और यारो ऐसा देखो इसलिए है क्योंकि शायद हम में नॉलेज की थोड़ी सी कमी। देखो यारो, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, हमने गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं की या हम बैंकिंग्स में नहीं गए तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमारे आसपास ये 3 से 4 जॉब्स ही घूमती रहती है। ज़्यादातर लोग इन्हीं ही जाके चूज़ करते हैं। तो ऐसे में हम अगर इन चीज़ को ना चूज़ करें तो हम घबराने लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो इंजीनियर और डॉक्टर को छोड़कर भी कम से कम 450 प्लस ऐसे जॉब रोल्स हैं जो इंडिया में हाईएस्ट पेड हैं और स्कोप भी हाई। तो फ्रेंड, हमने इसलिए इस चैनल की शुरुआत की है ताकि हम उन सब डेजिग्नेशन की डिटेल्स आपको दे सकें और बता सकें कि किसके लिए ये डेजिग्नेशंस राइट हैं। तो जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो एविएशन इंडस्ट्री से है, फ़्लाइट डिस्पैचर का। इसमें काम क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी, फ़ीस, कॉलेजेस सब बताऊँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं फ़्लाइट को एक तो संभालता है पायलट और दूसरा संभालता है को पायलट, जो कि इन फ्लाइट रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके अलावा भी एक ऐसा ऑफिसर होता है जो ग्राउंड पे बैठकर फ़्लाइट को ऑपरेट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं फ़्लाइट डिस्पैचर। फ़्लाइट डिस्पैचर को हम फ़्लाइट फॉलोवर्स और फ़्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर भी बोलते हैं। अब फ़्लाइट डिस्पैचर का काम क्या रहता है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फ़्लाइट उड़ने से पहले कैबिन क्रूज़ को तैयार करना, उसके बाद बैड वेदर कंडीशन के हिसाब से उस फ़्लाइट का रूट सेलेक्ट करना और वो रूट इकोनॉमिकली भी बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद एयरक्राफ्ट का पूरा मेंटेनेंस रीचेक करना, फिर एयरक्राफ्ट का वेट, उसके फ्यूल का वेट और लगेज और कार्गो जो उस फ़्लाइट में लोड हुआ है उसका वेट देखना। फिर फाइनली ये डिसीज़न लेना कि फ़्लाइट अब सेफ़ है उड़ान भरने के लिए। और भी कई रोल होते हैं एक फ़्लाइट डिस्पैचर के, जैसे फ़्लाइट का अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम नोट करना, फ़्लाइट जब हवा में होता है तो पल पल वेदर पे नज़र बनाए रखना और पायलट को वेदर इन्फॉर्मेशन देते रहना। कार्गो में जितना परमिशन है उतना वेट है कि ज़्यादा है, रास्ते में कोई बर्ड तो नहीं है, मतलब इन शॉर्ट फ़्लाइट के उड़ने से लैंड करने तक और उसके बाद भी उस एयरक्राफ्ट का हर पॉइंट पे ध्यान रखना। इन शॉर्ट फ़्लाइट डिस्पैचर की एक जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से सेफ़ रखना होता है। अब फ़्लाइट डिस्पैचर के पास पावर क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, एक फ़्लाइट डिस्पैचर फ़्लाइट को कैंसिल करा सकता है, रूट चेंज कर सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकता है और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि देखो यार, एविएशन इंडस्ट्री का ना एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है काम करने के लिए। तो आइए अब बात करते हैं कि फ़्लाइट डिस्पैचर बनते कैसे हैं। देखिए, इसके लिए लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए और 12th में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स। दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे इस रोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप इंग्लिश बोलें, क्योंकि देखिए इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और पैसेंजर्स दोनों मिलते हैं। उसके बाद आपकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए। अगर ये इन सब चीज़ों में आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आपको एक फ़्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे आपको 200 आवर्स की फ़्लाइंग ट्रेनिंग लेनी होगी। पर एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, आप वही फ़्लाइंग स्कूल चूज़ करिए जो DGCA अप्रूव्ड हो, वरना आपकी पढ़ाई और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। क्योंकि DGCA उन्हीं को लाइसेंस देता है जिन्होंने DGCA अप्रूव्ड स्कूलों से अपने 200 आवर्स कंप्लीट किए हों। कॉलेजेस सिर्फ DGCA अप्रूव्ड होने चाहिए। देखिए, इंडिया में लगभग 20 से 25 फ़्लाइंग स्कूल हैं जो DGCA अप्रूव्ड हैं, तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के चूज़ करिएगा। कोचिंग की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो आप एक बुक ख़रीद लीजिए जिसका नाम है मेट्रोलॉजी ऑफ एविएशन। उस बुक का अमेज़न लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस कोर्स की फ़ीस कॉलेज पर डिपेंड करती है। कुछ कॉलेजेस में 60,000 है, कुछ में 1 लाख और कुछ में 2 लाख। तो आप जब डिसाइड कर लें कि आपको इसी में अपना करियर बनाना है तो आप यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कोप की। इंडिया में अगर स्कोप की बात करें तो हर एयरलाइंस फ़्लाइट डिस्पैचर हायर करती है। अभी कोविड-19 की वजह से हम मानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, पर हम सब जानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री कभी भी बंद होने वाली नहीं है। तो बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में वापस बूस्ट आएगा। इंडिया के बाहर भी इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है।
क्योंकि देखो यार, जहाँ एयरक्राफ्ट, जितना एयरक्राफ्ट वहाँ स्कोप और उतनी स्कोप। जितनी भी एयरलाइंस कंपनी है वो सब फ़्लाइट डिस्पैचर हायर करती है। अब बात करते हैं सैलरी की। इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो ये लगभग 50,000 पर मंथ तक रहती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। एक एक्सपीरियंस फ्लाइट डिस्पैचर की सैलरी इंडिया में लगभग 14 लाख एनुअली पैकेज पर रहती है। अगर हम इंटरनेशनली जाते हैं, जैसे अगर हम चूज़ करते हैं कतर एयरवेज़, तो लगभग एक कतर एयरवेज़ के फ़्लाइट डिस्पैचर की एनुअल सैलरी 31 लाख तक रहती है। पर ये जॉब रोल चूज़ करने से पहले एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए। पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या ये जॉब रोल आपके लिए है भी या नहीं। अगर आप स्ट्रेस झेल लेते हैं और स्ट्रेस में भी क्विक बट बेस्ट डिसीज़न ले सकते हैं, तभी इस जॉब रोल के लिए आगे बढ़िए। वरना कर तो आप सब लेंगे, आप स्कूल चले जाएंगे, आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे, पर आपको शायद जॉब ना मिले। तो स्ट्रेस के साथ दोस्ती करने वाला इंसान ही इस चीज़ को चूज़ करे। मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, हमारी 12th लगभग 18 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है और हम एक फ़्लाइट डिस्पैचर लगभग 21 साल की उम्र में बन सकते हैं। तो अगर हमारे पास फ़ीस है तो आप 20 साल की उम्र में कम से कम फ़्लाइंग स्कूल ज्वाइन करिए, और जो 2 साल का गैप बचता है आप उसमें एविएशन रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री ले लीजिए, जिससे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में बता दूं जो एक फ़्लाइट डिस्पैचर को मिलते हैं। देखिए, जब आप एक फ़्लाइट डिस्पैचर बन जाते हैं तो आपको कंपनी इंश्योरेंस देती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। आपको ट्रैवल प्रिविलेजेस देती है बहुत ही कम रेट में, पेड वेकेशंस देती है फैमिली के साथ, आपको डिस्काउंट मिलता है होटलों में, वेकेशंस में, कार्स में, ट्रैवलिंग में, और आपको कंपनी रिटायरमेंट प्लान्स भी देती है। आपके कोर्स में जो स्पेसिफ़िक टॉपिक कवर किए जाते हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। पहला है एयर नेविगेशन, दूसरा है मेटरोलॉजी ऑफ एविएशन, तीसरा है एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड परफॉर्मेंस, चौथा है वेट एंड बैलेंस, पांचवा फ़्लाइट प्लानिंग, फिर आता है एयर रेगुलेशन, फिर आता है एमरजेंसी प्रोसीजर, फिर आता है रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड RTR। इन सब की बुक्स आपको अगर परचेज़ करनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब मैं आपको बता दूं कि आप कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास डिस्पैचर्स का लाइसेंस होगा, तब आप फ़्लाइट डिस्पैचर बन सकते हैं, असिस्टेंट फ़्लाइट डिस्पैचर बन सकते हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर बन सकते हैं, ऑपरेशनल असिस्टेंट्स बन सकते हैं, ग्राउंड डिस्पैच कंट्रोलर बन सकते हैं, स्टेशन मैनेजर बन सकते हैं। आपको ये सब जॉब कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता दूं। आप किसी भी एयरलाइंस की कंपनी के पेज, करियर पेज में जाकर उसमें ऑपरेशंस वाला कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब जॉब रोल्स मिलेंगे और वहाँ से आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनके पास पैसा नहीं होता ये कोर्स करने के लिए, मैं उनको एक छोटा सा रास्ता देना चाहता हूँ। देखो, आप लोग को हार्ड वर्क के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारी 12th 18 साल की उम्र में क्लियर हो जाती है, 21 साल में हम फ़्लाइट डिस्पैचर बनते हैं, तो इस बीच में 3 साल का गैप है। देखिए, आप कोई जॉब स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। 5,000 मिले, 10,000 मिले, 15,000 मिले, जितना भी मिले, एक दिन भी फ्री मत बैठिए, पैसा कमाइए। 3 साल पैसा कमाइए, जोड़िए, अपने लिए पैसा जमा कीजिए, सेव कीजिए पैसा, और जब आपके पास पैसा सेव हो जाएगा तब आप फ़्लाइंग स्कूल ज्वाइन करिए। कोई बात नहीं, अगर 3 साल में उतना पैसा नहीं आप कमा पा रहे, 1 साल और दीजिए, 22 साल की उम्र में फ़्लाइट डिस्पैचर के लिए ट्राई करिए, पर आप पहले कमा लीजिए, समय बहुत बचेगा, आप बहुत कुछ कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़िए। उन जॉब्स को ना चूज़ करिए जो पहले से फुल हैं, उनको चूज़ करिए जिनमें कुछ ज़्यादा स्कोप है, जिनमें आप कुछ नाम कमा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। आपको लगता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी और मैं ऐसी और वीडियो बनाकर अपलोड कर, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।